डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS-EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लेंस और दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना लेकर हाजिर हूं, जिसे मैंने आपको पहले दिन से बोला था कि इसकी एक क्लास हम लोग लेंगे, जिसमें आपको मैं बहुत आसान तरीके से इन पर बनने वाले प्रतिबिंब को रटना और याद करना सिखा दूंगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। आप इनको रटना भूल जाएंगे। अगर एक बार आपने इस चित्र को देख लिया तो आप आराम से बता देंगे कि किसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। पहले तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसके बाद उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे होते हैं, आप एक बार इनकी जानकारी ले लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि आप एक बात याद रखेंगे कि जो दर्पण है, दर्पण, ये दर्पण परावर्तन करता है, क्योंकि इसका एक भाग पेंट किया गया होता है, आपको दिख रहा होगा चित्र में। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो आपका लेंस है, लेंस सदैव अपवर्तन करता है। क्या करता है? अपवर्तन। तो इन दर्पण और लेंस में समानता होती है प्रतिबिंब के बनने में, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आराम से आप काम कर लेंगे। कैसे? देखिए, दर्पण आपके पास दो होते हैं, उत्तल, चलिए लेंस से ही पहले लिख देते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस आपके पास दो हैं। और उसके बाद आपके पास दर्पण भी दो होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल लेंस को आप अवतल दर्पण से मिला दिए, अवतल लेंस को उत्तल दर्पण से मिला दीजिए। मतलब जो काम आपका उत्तल दर्पण करेगा वही काम अवतल लेंस करेगा, जो काम आपका अवतल दर्पण करेगा वही काम उत्तल लेंस करेगा। काम का मतलब ये समझिएगा कि ये परावर्तन कर रहा है तो ये भी करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। काम का मतलब वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये एक बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना समझ लिया तो आपने अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना समझ लिया। चाहे अगर आपने अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना समझ लिया तो आपने उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना समझ लिया। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो मैं आपको एक बार के लिए सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। आइए ज़रा देखिए क्या होगा। पहले तो आप दर्पण से शुरू करिए। किससे? दर्पण से, अवतल दर्पण। किससे? अवतल दर्पण से आप शुरू करिए। और अवतल दर्पण की स्थितियाँ आपके सामने यहाँ पे दिख रही हैं। आप इन स्थितियों को देखिए और एक बार आपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। फिर हम लोग फिगर के माध्यम से इनको समझेंगे कि एक ही चित्र में हमें कैसे समझ में आ जाए कि कौन क्या कर रहा है। तो आइए ज़रा देखिए। सबसे पहला तो आपको वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत पर रखना है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। ठीक है, तो एक आपको ये सी कैटेगरी नाप लेना है। सी के पीछे जो आपकी दो स्थितियाँ बनेंगी, याद रखिएगा, सी के पीछे जो आपकी स्थितियाँ बनेंगी वो हमेशा प्रतिबिंब को छोटा बनाएंगी। क्या बनाएंगी? छोटा। सी और सी के बाद की जो स्थितियाँ बनेंगी वो बनाएंगी वस्तु को हमेशा बड़ा। क्या बनाएंगी? बड़ा। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो पहली कैटेगरी आप यहीं से समझिए कि सी से पीछे वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होगा छोटा बनेगा, सी से एफ के पास तक वस्तुओं का प्रतिबिंब जो होगा बहुत ये बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा आपको वस्तु कहाँ रखी गई है? पहली अनंत पर रखी गई है, तो फोकस पर प्रतिबिंब बना। कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना। अगर आप बात अवतल दर्पण की करते हैं तो एक ही बार याद कर लीजिए, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है जब एफ और पी के बीच रखा जाता है। एफ और पी के बीच रखा जाता है तभी इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी बनता है। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा, अन्यथा हमेशा वास्तविक ही बनता है। अन्यथा हमेशा वास्तविक ही बनता है, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़िए। आपसे कहा गया कि पहली बार तो आपने वस्तु को रख दिया अनंत पर, एकदम अनंत पर। फिर आपने अनंत और सी के बीच रखा। तीसरा आप कहाँ रखेंगे? सी पर रखेंगे। 5 स्थितियाँ पकड़ लीजिए, काम हो जाएगा आपका। पहले देखिए, अनंत पर रखेंगे आप, फिर अनंत और सी के बीच में रखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे आप। तीसरा देखिए सी पर रखा गया है, तीसरा सी अर्थात वक्रता केंद्र पर रखा गया है।
और चौथा आपका रखा गया है सी और एफ के बीच रखा गया है, और पांचवा आपका देखिए कहाँ रखा गया है, पांचवा आपका एफ पर रखा गया है। जरा मिलान करेंगे क्या, यहाँ जो वस्तु एफ पर रखी गई तो प्रतिबिंब अनंत पर बना है, और पहला आप देखिए जरा पहला वाला कि जब आपने अनंत पर रखा तो एफ पर बना है, मतलब समझिए इनफाइनाइट का एफ से रिलेशन है, इनफाइनाइट का एफ से रिलेशन है। उसके बाद इनफाइनाइट व सी का सी व एफ से रिलेशन है, मतलब अगर आप सी व एफ लेते हैं तो इनफाइनाइट और सी उसके साथ कन्फर्म है बनेगा। वस्तु यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगी, प्रतिबिंब यहाँ रखेंगे तो वस्तु यहाँ बनेगी, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और सी वाला तो आपको मालूम ही है सी पर ही बनता है, सी वाला जो है आपका सी पर ही बनता है। फिर आपका जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, मतलब सी व एफ, सी व एफ का आपका रिलेशन रहेगा सी व अनंत से, ये तो मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ। सी व एफ पे रखे तो सी व अनंत हो गया, ठीक है। तो इनको हम लोग कैसे समझें, कैसे एक चित्र में समझें, तो आप आइए एक फिगर बनाइए और उससे आप इसे समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पहले मैं एक अवतल दर्पण लेता हूँ, अवतल दर्पण, आपको अवतल दर्पण देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूँ, आ जाइए आप, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण आपका हो गया ना। चलिए अब मैं इसका एक हिस्सा काट दूंगा, आ जाइए आप लोग। चलिए आप देखिए यहाँ पे, अब ये आपके सामने एक अवतल दर्पण बना हुआ है, ठीक है। इसके पिछले भाग पर पेंट किया गया है जिससे ये परावर्तन कर सके। उसके बाद आपने खींचना है इसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, तो इसका आप यहाँ से खींच दीजिए मुख्य अक्ष, ये देखिए हो गया। तो मुख्य अक्ष आपका बन गया, और फिर चीज़ों को हम लेते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम उनको दर्शाने का प्रयास करते हैं, आइए ज़रा। तो सबसे पहले यहाँ पे रहता है आपका P, मैं थोड़ा अलग पेन से इसको लिखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे आपका रहता है P, फिर आपको मिलता है F, उसके बाद आपको मिलता है C, और इधर आपको मिलता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप पहले 5 कंडीशन बनाइए, कितनी, 5। देखिए 5 कंडीशन कौन कौन सी आप बनाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसी को लिखिएगा। देखिए सबसे पहला आप लिखने का प्रयास करिए यहाँ से, नंबर 1, पहला नंबर, फिर नंबर 2, ये आपका नंबर 2 रहेगा, फिर ये आपका नंबर 3 रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका नंबर 4 रहेगा, और यहाँ पर आपका नंबर 5 रहेगा। तो 5 केस बन गया ना आपके, याद रखिएगा। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप वस्तु को इधर ला रहे हैं, इधर वस्तु आ रही है, तो आपका प्रतिबिंब इधर चलेगा, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप अगर दर्पण की ओर जा रहे हैं तो प्रतिबिंब आपका अनंत की ओर जाएगा, प्रतिबिंब आपका अनंत की ओर जाएगा, ठीक है। ये बात को याद कर लीजिए। अब आपने 5 स्थितियां याद कर लेनी है, कौन कौन सी। पहली स्थिति देखिए, पहली स्थिति फोकस पर, फोकस पर अर्थात एफ पर। दूसरी स्थिति एफ व सी के बीच, दूसरी स्थिति एफ व सी के बीच। तीसरी स्थिति आप देखिए ध्यान से, किसके बीच, तीसरी स्थिति सी पर रखेंगे। चौथी स्थिति सी व इनफाइनाइट के बीच, सी व इनफाइनाइट के बीच। और पांचवी स्थिति याद कर लीजिए इनफाइनाइट पर, ठीक है। अब यहाँ से आप देखते जाइए क्या होगा। जब आप नंबर 1 पर रखेंगे वस्तु,
तो प्रतिबिंब बनेगी नंबर 5 पर। नंबर 2 पर रखेंगे वस्तु, प्रतिबिंब बनेगा नंबर 4 पर। नंबर 3 पर रखेंगे तो नंबर 3 पर ही बनेगा, और नंबर 4 पर रखेंगे तो नंबर 2 पर बनेगा, नंबर 5 पर रखेंगे तो नंबर 1 पर बनेगा। मतलब ऐसे देख लीजिए आप, यहाँ पे आप लिख लीजिए वस्तु और उसके नीचे लिख दीजिए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हो जाएगा। देखिए आप दर्पण समझ लिए, लेंस में भी यही कंडीशंस होंगी, लेंस में भी यही कंडीशन अप्लाई होगी, याद कर लीजिएगा आप। तो वस्तु आपने रखा नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो आपने प्रतिबिंब कहाँ से बनाना है? नंबर 5, फिर नंबर 4, फिर नंबर 3। तो देखिए 3 का 3 पे ही बन रहा है ना, और नंबर 2 और नंबर 1। तो 1 2 3 4 5 पे वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा 5 4 3 2 1 पे। हो गया, आपकी कंडीशन आपको याद हो गई। तो ज़रा देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि चलो बच्चा वस्तु को मैं नंबर 1 एफ पर रखता हूँ, तो आपने कहा प्रतिबिंब बनेगा नंबर 5 इनफाइनाइट पर। मैंने कहा अगर मैं नंबर 2 पर रखता हूँ तो आपने कहा नंबर 4 बनेगा अनंत और सी के बीच में। मैंने कहा 3 पर रखता हूँ तो आपने कहा 3 पर ही बनेगा, याद रखिएगा। मैंने कहा अगर मैं 4 पर रखूँ तो आपने कहा फिर पीछे घूम जाएगा 2 पर। मैं 5 पर रखूँ तो आपने कहा नंबर 1 पर घूम जाएगा। तो अब ज़रा मुझे आप बताइए कि सी और अनंत के बीच वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 4 का 2 पर बनेगा ना, किस पर? सी और एफ के बीच बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या हुआ, आपका जो प्रतिबिंब था आपने उसकी स्थिति जान ली कि जब आप वस्तु को इधर साइड में ले जाएंगे तो प्रतिबिंब आपका इधर साइड में आएगा। याद रखिए, जितना आप लेंस के पास चलते जाएंगे प्रतिबिंब आपसे उतना ही दूर होता चला जाएगा। जितना आप दर्पण के पास चलते जाएंगे प्रतिबिंब उतना ही दूर होता जाएगा। तो ये 5 कंडीशंस आपने बना ली होंगी, ये सी पर, फिर एफ पर, फिर इनके बीच में यहाँ पर, ये बीच में, फिर इसके बीच में, उसके बाद यहाँ अनंत पर। हो जाएगा ना, ये ध्यान में रखिएगा। उल्टा सीधा कर लीजिए, प्रतिबिंब और वस्तु आपका एक ही चित्र से हो गया तैयार। आपको कुछ और ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई किरण आरेख बनानी है, आपको एक किरण आरेख बनाना है। कौन सा? मैंने आपसे कह दिया कि बच्चा देखो तुम एक किरण आरेख बनाओ, तुम एक किरण आरेख बनाओ। कहाँ पर? वस्तु होनी चाहिए तुम्हारी सी व अनंत के बीच होनी चाहिए। किसके बीच होनी चाहिए? सी व अनंत के बीच होनी चाहिए। तो आपने कहा कोई बात नहीं, बना दूंगा मैं। तो मैंने कहा जरा इसका प्रतिबिंब तो बताओ कहाँ बनेगा। तो आपने कहा मैंने तो 5 कॉलम याद किए हुए हैं। तो आपने सी और अनंत के बीच बोला, तो 4 का 2 से मिलेगा। 4 का किससे मिलेगा? देख लीजिए 4 का किससे मिल रहा है? 2 से मिल रहा है ना। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच बनेगा। मैंने कहा जरा बना के तो दिखाओ। तो आपने कहा चलिए देखिए। देखिए, तो आपने कहा मैंने ऐसे बना दिया एक लेंस, फिर मैंने यहाँ से खींच दिया उसका पी, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष खींच दिया आपने। उसके बाद देखिए यहाँ पर था उसका एफ, यहाँ पर था उसका सी। क्या था? सी। और यहाँ पर था इनफाइनाइट। आपने इनफाइनाइट और सी के बीच एक ऑब्जेक्ट रखना था, इनफाइनाइट और सी के बीच एक ऑब्जेक्ट रखना था। तो आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट का आप बनाने जा रहे हैं क्या? आरेख, तो सबसे पहले उसका जो शीर्ष भाग है उससे 2 किरणें निकालिए। एक सीधी मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए यहाँ पर, ठीक है। दूसरी आप ले जाइए वक्रता केंद्र से, दूसरी आप ले जाइए वक्रता केंद्र से, याद रखिएगा। तो क्या हुआ, जो वक्रता केंद्र से जाएगी वो वहीं से वापस आएगी। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं, और जबकि जो समांतर चलने वाली किरणें हैं परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए जरा आप, यहाँ पे वो ऐसे आएगी नीचे की ओर, इन दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे को काटा, यही आपका बन जाएगा प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, यही आपका हो गया प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस तरह से आपने बना दिया आरेख।
दिखाई दे रहा है कितना अच्छे तरीके से आप आरेख को बना सकते हैं। ठीक, मैंने कहा कि जरा अनंत पर रख के दिखाओ, मैंने कहा जरा अनंत पर रख के दिखाओ। तो क्या होगा, जब आप अनंत पर रखते हैं तो अनंत की स्थिति ऐसे बनती है। देखिए ये आपका इसका फोकस है, ये P है, P यहाँ पे उसका फोकस है, यहाँ पे उसका C है। उसके बाद आपने अनंत पर एक वस्तु ऐसे रख दी थी, कहाँ पर, अनंत पर। तो अनंत पर जो C से एक जाएगा ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, C से जाने वाला वो कैसे जाएगा, बताएंगे क्या आप, C से जाने वाला कैसे जाएगा। तो क्या हुआ देखेंगे जरा आप, एक C से जाएगा जो कि C से जाने के बाद सीधा वापस चला आएगा, C से जाने के बाद सीधा वापस चला आएगा। देखिए ऐसे गया, ऐसे वापस भी ऐसे चला आया। दूसरा वो जाएगा F से जाएगा, परंतु टकराने के बाद यहाँ से हो जाएगा आपके समांतर, और यहाँ जहाँ पे काटा वो सीधा सीधा किसके ऊपर काटा जी, F के ऊपर काटा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से ये आपका बना प्रतिबिंब दिखाई दिया। तो ये हो गया अनंत पर स्थित वस्तु का आरेख दिखा। तो आप कितने बढ़िया तरीके से इसको याद कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो बताइए, एक बार थम्स अप करिए कमेंट बॉक्स में, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया क्या समझ में। तो आप उसी कंडीशंस को रटिए, ये 5 कंडीशंस अपने मन से बनाइए, जब आपके एग्जाम में पूछे तो आप वही बना लीजिएगा फटाक से। एक रेखा चित्र झोंकिए, ऐसे करिएगा, ऐसे झोंकिएगा, यहाँ पे लिखिए F, यहाँ लिखिए C, यहाँ पर लिखिए अनंत। तो पहला कंडीशन F पर पहला नंबर, दूसरा नंबर दोनों के बीच में, तीसरा नंबर यहाँ पर, चौथा नंबर इनके बीच में, पांचवा नंबर यहाँ पर। पहला पूछा तो पांचवें बना दीजिए, दूसरा पूछा तो चौथे बना दीजिए, तीसरा पूछा तीसरे बनाइए, चौथा पूछा दूसरे बनाइए, पांचवा पूछा पहले बनाइए, बस खत्म काम, प्रतिबिंब आपका बनके तैयार हो गया। और इन 5 कंडीशंस में जितने कंडीशन सी के पहले लगेंगे, याद रखिएगा, जितने कंडीशन सी के पहले लगेंगे उनका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और ये जो सी के बाद लगेंगे ना, इनका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, इनका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और सी वाले का प्रतिबिंब बराबर बनेगा, सी वाले का प्रतिबिंब बराबर बनेगा। ठीक है, तो छोटा बराबर बड़ा, बस ऐसे प्रतिबिंब आपका बनता है। ठीक है, कब, जब वस्तु आपकी सी से अनंत के पास तक रहेगी कहीं पे तो छोटा बनेगा, सी पर रहेगी तो बराबर, और सी से पी के बीच में कहीं भी रहेगी तो बड़ा बनेगा, सी से बी के बीच में कहीं भी रहेगी तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ये बात को आप हमेशा ध्यान में रख लीजिए। ठीक, चलिए, तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से एकदम समझ में आ गया होगा। एक कंडीशन इसकी बची थी जो अलग से आपको ध्यान देनी थी, कौन सी वाली आपको ध्यान देनी थी, ये वाली देखिए, ये बस ये कंडीशन जो है, ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच जब रखेंगे तो दर्पण के पीछे अनंत और ध्रुव के बीच बनेगा, अनंत और ध्रुव के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बड़ा बनेगा। क्यों, क्योंकि आभासी का मतलब है कि यहाँ से जो किरणें हैं पीछे की साइड में मिलती तो वास्तव में मिलती, यहाँ देखिए डॉट डॉट करके इनको मिलाया गया, इसका मतलब ये आभासी रूप से मिल रही हैं। ठीक, क्या हुआ इसमें आप जरा देखेंगे क्या होता है, मैं आपको इसका भी आरेख बना के दिखाता हूँ। देखिए यह है दर्पण, यहाँ से आपका गया मुख्य अक्ष जो कि है P, यहाँ पर आप आगे चलते जा सकते हैं, यहाँ से है आपका F और यहाँ से है आपका C। ठीक है, पर जब आपने वस्तु को F और P के बीच में ऐसे रखा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से तो एक किरण गई, यहाँ से जो सीधी समांतर गई, सीधी समांतर जो गई वो निकल गई ऐसे सीधा F से, ध्यान दीजिएगा, और फिर यहाँ से जो किरण एक गई वो ऐसे गई और ऐसे गई। देखिए ये तो इधर जाने के बाद फैल गई, दूरी बढ़ गई इनके बीच की, क्या ये कभी मिलेंगी, नहीं, पीछे तो जा नहीं सकती क्योंकि आपने यहाँ पे इसको पेंट कर रखा हुआ है, आपने यहाँ पे इसका क्या हुआ, किया हुआ था, पेंट किया हुआ था, तो पीछे जा नहीं सकती हैं, आगे मिलेंगी नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि इसको आभासी रूप से पीछे बढ़ाया जाए, आभासी रूप से पीछे बढ़ाया जाए, तो इधर कहीं आके ये पीछे मिलती हैं और यही उनका प्रतिबिंब बनता है, और सीधा बनता है, ऊपर की ओर बनता है। बाकियों में देखिए उल्टा बना हुआ था,
इसमें सीधा ऊपर की ओर बनता है। कैसा बना है? सीधा बना है, याद रखिएगा। चूंकि वास्तव में नहीं मिली हैं इसीलिए इसको आभासी कहा गया है, काल्पनिक भी कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए वस्तु इतनी ही बड़ी है, ये ऊपर जाके मिला है, इसीलिए क्या बना है? बड़ा बना है। तो आभासी बन गया, सीधा बन गया और बड़ा बन गया। तो जो कंडीशन आपने यहाँ लेंस के, ये दर्पण के लिए देखी है, वही कंडीशन वहाँ पर लेंस के लिए होगी। तो आपने ये कौन से दर्पण की देखी है? अवतल दर्पण की देखी है। वहाँ यही सारी कंडीशन उत्तल लेंस की होगी। दिखाऊं क्या मैं आपको? देखिए तो ज़रा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप लेंस पे जाइएगा ना, लेंस पे, तो सी को आप हमेशा 2f1 बोलिएगा। क्या बोलिएगा जी? 2f1 बोलिएगा, हो जाएगा। जब जाएंगे आप वहाँ पे तो उसको हमेशा 2f1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2f1। ठीक, ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए, तो अब जरा हम लोग उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने को देख लेते हैं। उत्तल दर्पण पर देखिए, उत्तल दर्पण पर दो ही कंडीशन होती है, इसको आपको ध्यान में रख लेना पड़ेगा। इसका कोई खास रूल नहीं है, तो इसे आप ध्यान में रख लीजिए। दो ही है, आप याद कर सकते हैं। अनंत पर रहेगा तो आभासी छोटा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, लगभग बिंदु प्रतिबिंब आप उसे कह सकते हैं। अनंत और ध्रुव के बीच में है तो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा इसमें हमेशा। तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब के कई प्रकार हो सकते हैं, परंतु उत्तल दर्पण पर दो ही प्रकार होते हैं। हर बार आभासी सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। इसका आरेख आप देख सकते हैं, ठीक है। किरण आरेख सहित समझाइए, आपसे पेपर में पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। किरण आरेख सहित समझाने को बोला गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। चलिए, अब हम आते हैं दर्पण वाले पर, सॉरी लेंस पे। तो लेंस देखिए, उत्तल लेंस, मैंने कहा ना कि जो आपने वहाँ पर अवतल दर्पण का पढ़ा हुआ था वही आप यहाँ पर पढ़ेंगे उत्तल लेंस का। किसका पढ़ेंगे? उत्तल लेंस का। बस अंतर ये है कि आप जहाँ जहाँ वक्रता केंद्र अर्थात सी बोल रहे थे वहाँ वहाँ आप 2f1 बोलेंगे। जैसे देखिए, पहला आपको अनंत पर रखा गया था तो फोकस पर प्रतिबिंब बना था। फोकस की जगह आपको ध्यान देना है द्वितीय फोकस बोलना है, क्योंकि दूसरी साइड में जाके बनेगा, दूसरी साइड इसका द्वितीय फोकस होता है, हो जाएगा। और इधर साइड इसका प्रथम फोकस होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपने जब 2f1 बोला तो वो उसकी सी की तरह, जैसे वहाँ पे अनंत और सी के बीच था तो f2 और 2f के बीच बना था। f2 मतलब वही आपका फोकस, और 2f अर्थात सी, तो f और सी के बीच बना हुआ था, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आप लोग कैसे बना सकते हैं? इसका आप लोग कैसे बना सकते हैं? देखिए, अगर आपको लेंस का बनाना है तो मैं आपको बताऊं, लेंस का अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाइए। देखिए, हो गया। यहाँ से एक मुख्य अक्ष खींच दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रकाशिक केंद्र सी, ध्यान दीजिएगा। फिर इधर आप लिख दीजिए अनंत, यहाँ आप लिख दीजिए f1, यहाँ आप लिख दीजिए 2f1, ठीक है। उसके बाद इधर आप लिखिए f2, उसके बाद इधर साइड में आप लिखिए 2f2, फिर आप यहाँ लिख दीजिए अनंत, हो जाएगा। तो अब जरा मैं आपको प्रतिबिंब के बनने को समझा रहा हूँ। आइए जरा देखिए, दिल थाम के बैठिए, देखना शुरू करिए। पहली कंडीशन f1 पर, इसको नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको करिए नंबर 2, जैसे वहाँ पे आपने किया हुआ था। तो इसके करिए नंबर 3, और फिर इनके बीच वाले को करिए नंबर 4, और इस अनंत वाले को कर दीजिए नंबर 5। इधर चले जाइए अब f2 को, देखिए अनंत वाले कर दीजिए 5, इसके बीच वाले कर दीजिए 4, और इस वाले कर दीजिए 3, और इस वाले कर दीजिए 2, और इस वाले को कर दीजिए 1। तो वही तो कहानी है जो वहाँ पे हुई थी, वही कहानी तो यहाँ भी है। कैसे देखेंगे जरा आप लोग? देखिए, f था तो वहाँ फोकस था, यहाँ 2f लाइक दैट सी की तरह है, लेकिन ये सी से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो सी हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए,
तो ये सी नहीं बोल सकते, लेकिन लाइक दैट सी की तरह है। तो यहाँ भी वही कहानी है, 1 का बनेगा 5 के साथ, 2 का बनेगा 4 के साथ, 3 का बनेगा 3 के साथ, 4 का बनेगा फिर 2 के साथ, और 5 का बनेगा फिर 1 के साथ। ये इसकी कंडीशन होगी। मतलब अगर आपका वस्तु प्रथम फोकस पर रखी गई है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। प्रथम फोकस पर रखी गई है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अगर आपकी वस्तु क्या F1 और 2F1 के बीच रखी गई है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और 2F2 के बीच में। अगर आपकी वस्तु 2F1 पर रखी गई है तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। अगर आपकी वस्तु रखी गई है 2F1 और अनंत के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के बीच। मतलब F1 जहाँ है वहीं F2 बोलना है। फिर आपका अगर आपने प्रतिबिंब को रख दिया अनंत पर, सॉरी वस्तु को रख दिया अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। हो जाएगा ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आशा करता हूँ कि आपको उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना भी एकदम याद हो गया होगा। बाकी इसमें भी वही कहानी है, इसमें भी कहानी वही है कि आप लेंस के पास रहेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, और अगर आप लेंस से दूर रहेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा। अगर आप लेंस के पास होंगे तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, लेंस से दूर रहेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा, और अगर आप इस 2F2 पर या 2F1 पर रहेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा बराबर। क्या बनेगा जी? बराबर। जैसे वहाँ सी पर थे तो बराबर बना हुआ था। हो जाएगा, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब जरा इन कंडीशंस को हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 2F1 पर है तो 2F2 पर बना कि नहीं बना है, वही तो मैंने भी बताया। यहाँ पे जरा देखिए आप, मैंने कहा थर्ड का थर्ड से बनेगा कि नहीं बनेगा। ये देखिए 3 का 3 से बना है कि नहीं, तो 3 का 3 से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, 3 नंबर कौन है, 2F1 है, तो 3 नंबर इधर कौन है, 2F2 है। दिखाई दे रहा है, वही तो बना हुआ है जो मैंने आपसे बोला। यहाँ देख लीजिए, अगला देख लीजिए, अगला देखिए, मिलान कर लीजिए। 2F1 और F1 के बीच है, 2F1 और F1 के बीच है, तो कहाँ है जी 2F1 और F1, ये है 2F1, ये है F1, इसके बीच में मतलब दूसरी कंडीशन है। तो दूसरे का देखिए 4 से बना हुआ है, 4 का मतलब ये है 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 और अनंत के बीच। तो देख लीजिए ना, यहाँ पे लिखा तो हुआ है 2F2 और अनंत के बीच, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बाकी आपको मालूम ही है, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि आप नज़दीक आ रहे हैं। अब जब नज़दीक आएंगे तो बड़ा बनेगा, दूर जाएंगे तो छोटा बनेगा, याद रखिएगा। फिर देखिए जब आपने इसको प्रथम फोकस पर रखा, प्रथम फोकस पर, तो अनंत पर बन गया। प्रथम फोकस पर रखने पर कहाँ बन गया, अनंत पर। प्रथम फोकस मतलब यहाँ पे आपने रखा, ये वाला देखिए, तो 1 का 5 से मिला हुआ है तो 5 नंबर अनंत पर है, अनंत पर बन गया, बस खत्म का। ये आपकी कंडीशन है। आप इसको 1 2 3 4 5 गिनती करिए, आराम से बता दीजिए, बहुत आसान चीज़ है ये। लेकिन रटेंगे तो रटते ही रह जाएंगे। ये वाली कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। जैसे आपका अवतल दर्पण में हुआ था कि F और P के बीच रखेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बोल रहा हूँ मैं, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे वहाँ आभासी बना था वैसे यहाँ भी आभासी बनेगा, सीधा वहाँ बना था सीधा वहाँ भी बनेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। वस्तु की ओर अनंत तथा फोकस के बीच बनेगा जैसे उसमें बना हुआ था, ठीक। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे, तो ये आपको याद करने योग्य बात है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कंडीशंस। देखिए कितना आसान तरीके से आपने इन चीज़ों को समझ लिया। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करा दूंगा। फिर चलिए आप अवतल दर्पण पे वही कहानी, सॉरी अवतल लेंस पे, जैसे आपका उत्तल दर्पण की कहानी थी वैसे इसकी कहानी है। उत्तल दर्पण की कहानी से मेल जोल कर लीजिए। उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थिति बनी थी, एक अनंत पर और एक अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच ही। तो जब अनंत पर था तो उसका बिंदु प्रतिबिंब बना था, वहाँ भी देखिए यहाँ भी बिंदु प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद जब आपका अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच था तो आपका प्रतिबिंब बना F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, अर्थात मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बना था, आभासी था, सीधा था और वस्तु से छोटा था, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों कंडीशंस आपकी हैं जो आप आराम से बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आज के बाद आपको लेंस और दर्पण पर बने प्रतिबिंब में कोई डाउट नहीं होगा अगर आप उन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो। अगर अब इसके बाद हमारे पास सवाल आएंगे तो हम उनको आराम से बता देंगे, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय।
कल की क्लास में हमारा सेट नंबर 3 सॉल्व होगा और उसमें आपके कुछ प्रश्न उत्तर रहेंगे और होमवर्क भी रहेंगे। आज का आपका वर्क यही है कि आप इसको एक बार पुनः पढ़िए, घर पे अच्छे से पढ़िए, फिर मुझे बताइए अपने डाउट्स। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही।